हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने नरेशन का आगे का थोड़ा सा लेकर के। अभी तक हम लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव पढ़ लिया है, नहीं देखा है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के देख के आओ। और अब हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलेंगे। थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा टफ भी लग सकता है आपको, पर है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग चलेंगे ना समय खराब करते हुए, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। तो देखो भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्य जिनमें सौरो यानी दुख, खुशी, दुर्घटना, डर, क्रोध, घृणा आदि आए, यानी कि ऑल ऑफ सडन फीलिंग किसकी, आपके हार्ट की, आपके हृदय की, जो अचानक से कोई चेतना निकलती है बाहर। जैसे मान लो तुम रास्ते पे जा रहे थे, तुम्हें एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिख गया, बहुत प्यारा सा था, तुमने कहा हाउ क्यूट, है ना, बहुत खुश हो गए, तुम परेशान हो गए, वाह वाह कितना प्यारा है, अरे वाह, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये आपके हृदय से अचानक से फीलिंग निकल रही है। अभी एक दिन क्या होता, तुम जा रहे थे रास्ते पे, एक बाइक वाला आया, एक ट्रक वाले से लड़ गया, मर मुरा गया, खत्म कहानी। तुमको क्या, अरे यार बड़ा दुख हुआ ना। तो अब देखो क्या होता है कि भारत में तो सारी चीजें एक ही वर्ड से काम हो जाता है, सारे भाव हम लोगों के। वो वर्ड है जैसे कि हम लोग ले लें अरे यार, ये दिख रहा है कि नहीं, अरे यार, अरे यार हम लोग बोल करके सारे के सारे अपने भाव को निकाल देते हैं अरे यार बोल कर। कैसे, अगर हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ दुख हो गया, अचानक से कोई बुरी खबर मिली कि तुमने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि अरे यार वो चल बस वो चले गए, ख़त्म हो गए, तुम कहे अरे यार बड़ा दुख हुआ, है ना। अभी क्या है कि तुम्हें कोई बहुत प्यारी चीज़ दिखेगी, बहुत खूबसूरत, तुम बहुत खुश हो, अरे यार मज़ा आ गया, है ना। सभी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अरे यार कर डालते, गुस्से में अरे यार, गुस्से में इस तरह बोल देते हैं। तो सब का सब हम लोग तो अरे यार पे कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज सब अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए दुख के लिए अंग्रेज क्या कर देते हैं, एलास का यूज़ कर देते हैं, है ना। बहुत खुश हो गए, उछल गए तो हुर्रा का यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इनका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न बदलाव करते हैं या निम्न का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं ये सारे, ये उनके अर्थ हैं और ये आप सेट की जगह पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, वाव बोल रहा है यानी प्रसन्न है, जितने भी प्रसन्न वाले हैं, ये है प्रसन्न और ये है प्रसन्न, ये है प्रसन्न, ये है प्रसन्न, इन सब में देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। कहीं पर अगर खुशी की बात आएगी तो क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है कि आप बड़े हैरान हैं, आप बड़े क्या हैं, हैरान हैं, आप बड़े हैरान हैं। देखो हैरानी कहाँ कहाँ पे है, ये देखो इन सब जगहों पर क्या है, हैरानी है। तो जब आप बहुत हैरान होंगे बेटा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद, अच्छा दुख के मारे हैरान है तो रिग्रेट कर देंगे, बुरा फील हो रहा है, ठीक है। वॉट, हाउ, गुड गॉड, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए हम आते हैं अपने इनका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न का प्रयोग करते हैं। आपने पीछे देख लिया किसका प्रयोग करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और दैट को यूज़ करने के बाद जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, जैसे वाव, एलास, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, He said, alas, Rahul is no more, ठीक है। यह थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। ये चलो इसी को देते, राहुल इज नो मोर, ठीक है। He said, alas, राहुल इज नो मोर, उसने कहा कि राहुल अब नहीं रहा, यानी राहुल की डेथ हो चुकी है। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर अलास देखेंगे तो आप ये समझ चुके हैं कि ये दुख का साइन है। और अगर दुख का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, he exclaimed with sorrow, वो दुख के साथ कहता है। कॉमेंट का में क्या लगाएंगे, दैट, अलास हट जाएगा बेटा। अब राहुल थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज होना नहीं है, राहुल। अब इसका क्या हो जाएगा, वॉज,
राहुल वॉज नो मोर। देखो नए रूल्स आते जाएंगे, वो लगते जाएंगे, लेकिन पुराने रूल्स को भूलना नहीं है, वो भी साथ में लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट राहुल वॉज नो मोर। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, तभी कुछ हो पाएगा जीवन में। जैसे आगे हम यहाँ पर चलें, एक हम सिंपल सेंटेंस दे देते हैं कि दे सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक है, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब देखिए मैच का मतलब क्रिकेट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग के भारत में क्या है कि हम लोग मैच, खासतौर पर यूपी बिहार वगैरह में, कि मैच का मतलब बस हम लोग बैट बॉल समझ लेते हैं, क्रिकेट समझ लेते हैं। मैच का मतलब क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है। मैच किसी भी गेम में जो चल रहा हो उसको मैच बोल सकते हैं। फुटबॉल का मैच हो सकता है, कबड्डी का मैच हो सकता है, क्रिकेट का मैच हो सकता है, तो मैच अलग चीज़ है। अब यहाँ पे कौन सा मैच मेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, दे तो लगाना ही लगाना है। अब ये हुर्रा वो क्या है, बड़ा ही खुश है, तो हम लोग क्या करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के अनुसार यहाँ पर फिर से ये भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कौन सा टेंस है ये, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड आ जाता है, और थर्ड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म इसकी वॉन ही होगी, द मैच। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जब हमने लगाया था हुर्रा, प्रसन्नता हुआ था, तो हमने क्या किया था, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया था। हमने जब लगाया था अलास, तो हमने क्या कर दिया था, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर दिया था। ग्रीफ का मतलब भी वही दुख को प्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, तो आप चाहें तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रहा है, इसको देख लीजिए, यही मेन है, इसको नहीं देख पाएंगे सब खत्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको रूल बता देते हैं, वहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे वॉट आ रहेगा ना, तो वॉट आ को हम लोग क्या करते हैं, वेरी या फिर ग्रेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वेरी या फिर ग्रेट में चेंज कर देते हैं। जैसे वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हम लोग क्या कहेंगे, चलो बना के दिखाई देते हैं आपको हम। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, शी सेड कॉमा एंड कॉमा वॉट आ ब्यूटीफुल पपी, कितना खूबसूरत पपी है। ठीक है, या ब्यूटीफुल की जगह क्यूट कर देते हैं। व्हाट अ क्यूट पपी। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रही है कि कितना प्यारा पपी है। पपी का मतलब कुत्ते का बच्चा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉट लगा है ना, यहाँ पर वॉट ढूंढो ध्यान से, ये लिखा है वॉट, वॉट लिखा है। ठीक है, हैरान हो गए, यानी इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि वो क्या हो रही है, हैरान हो रही है। अब एक्सक्लेम्ड विद क्या कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड, क्या था, सरप्राइज ना, शी एक्सक्लेम्ड विद प्राइज, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब कॉमेंट क्या लगाएंगे, दैट द पपी अब देखो वॉट हट चुका है, वॉट की जगह हम क्या लगा देंगे, वेरी। द पपी, एक मिनट, द पपी वॉज वेरी क्यूट,
द पपी वॉज वेरी क्यूट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बनाने का प्रयास करिएगा। और सारे जो नहीं आते हैं कमेंट में आप लिखना, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना, आगे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ करके क्या करेंगे, ऑप्टेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव में आएंगे। देखो अब ऑप्टेटिव क्या होता है, जैसे मान लो तुम किसी को कोस दो, कोसना समझते हो, किसी को तुम कोस दो, किसी के बारे में तुम अच्छी बात करो, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, ऑप्टेटिव। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे ना अपने दोस्तों के लिए। जैसे मान लो कोई जा रहा था गाड़ी से, तुम्हारे सामने से बाइक ऐसे लहरा के चला गया धूम वाली स्टाइल से, तुम क्या कहोगे, भगवान करे मर जाए, है ना। तुम यही कहोगे क्यों क्यों उससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कोई, क्योंकि वो तुम्हें कटिंग मार के निकल गया, बहुत बुरी तरीके से चला रहा है, इसलिए क्या गया, तुम उसके लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ सोच सकते हो। तो जब ऐसी कुछ बात आती है तो उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, प्रार्थना, दुआ या अभिशाप, बद्दुआ व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कहीं पे दुआ, बद्दुआ, जैसे जो ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें जब हम लोग किसी के सामने बोलते हैं तो वो सब किस में आ जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर को भाव के अनुसार विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में चेंज करते हैं। और ये सब चीज़ों में कैसे कैसे चेंज करते हैं अभी हम आगे बताएंगे, कब किस में क्या चेंज करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ सकता है जीवन में। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में अच्छी इच्छा या भाव स्पष्ट हो तो सेट या सेट टू के, यानी देखो यहाँ पे सेट भी चेंज होगा, सेट टू भी चेंज होगा। अभी तक क्या होता है, जब सेट टू रहता था तभी चेंज किया जाता था, लेकिन अभी क्या है, सेट भी चेंज होगा एंड सेट टू भी चेंज होगा। सेट या सेट टू के स्थान पर विश्ड में चेंज कर दिया जाता है, यानी सेट या सेट टू को किस में चेंज कर दिया जाता है, विश्ड में। परंतु बुरी इच्छा, देखो भाई इसको ध्यान से देखो भाई, बुरी इच्छा और दो इच्छाएं हैं, एक बुरी इच्छा है और एक अच्छी इच्छा है। बुरी इच्छा को चेंज किस में करते हैं हम लोग, विश्ड में। किस में चेंज करते हैं, विश्ड में। ठीक है, और अच्छी इच्छा को विश्ड में, और बुरी इच्छा को किस में करते हैं, कर्स्ड में। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप करना, ठीक है, अभिशाप देना। और अच्छी इच्छा को किसको करेंगे, विश्ड में करेंगे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें करना है और करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कॉमेंट और कॉमा की जगह पे हम लोगों को दैट का यूज कर देना है। ठीक है, कॉमेंट और कॉमा की जगह पे क्या करना है, दैट का यूज कर देना है। बनाने का प्रयास करेंगे। ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। माई फ्रेंड सेड टू मी, मे यू गेट योर जॉब, यानी ये मेरा जो मित्र है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, विश कर रहा है कि भगवान कहे तुम्हारी जॉब तुम्हें मिल जाए, कि तुम्हारी जॉब तुम्हें मिल जाए, ऐसा कुछ वो कर रहा है। तुम लोग क्या कहेंगे, माई फ्रेंड विश्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है मामला, देखो भाई यू है ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इससे भी ज़्यादा खास बात क्या है कि सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा है, और में से मॉडल वर्ब्स में भी स्टार्ट होता था यस नो टाइप। में मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता था यस नो टाइप। ठीक है, अगर ये मॉडल वर्ब के हिसाब से हम लोग बनाते तो यहाँ पे इफ या वेदर लगता, लेकिन यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि ऑप्टेटिव है, विश किया जा रहा है, तो दैट लग जाएगा। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, आई। ठीक है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ तक अगर तुमने पढ़ लिया है, समझ चुके हो कि भैया प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, पुराने वीडियोस भी देखना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, बर्बाद हो जाओ कोई मतलब नहीं है इसका देखने का। तो दैट आई, अब में किस में चेंज होता है बेटा, माइट में। आई माइट गेट। अब देखिए यहाँ पे यू के हिसाब से पॉसेसिव केस यहाँ योर लगा था, लेकिन यहाँ आई है तो आई के हिसाब से पॉसेसिव केस क्या लगेगा, माई लग जाएगा, माई जॉब। ठीक है, आ रहा समझ में। माई फ्रेंड विश्ड मी दैट आई माइट गेट माई जॉब। यहाँ देखिए रवि सेड टू मी, मे योर एनिमी गो टू हेल। रवि मुझसे कहते हैं कि भैया तुम्हारा जो एनिमी है भाड़ में जाए ना, नर्क में जाए। तो हम लोग क्या, ये क्या कर रहा है, ये कर्ज कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है, दो किसी और के लिए कर रहा है, लेकिन ये कर्ज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रवि कर्ज्ड दैट योर एनिमीज, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा,
माई एनिमी रविकास दैट माई एनिमी गो टू हेल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, अभी बहुत सारा करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अच्छी इच्छा किसी साधु या संत के द्वारा बोला जाए, है ना, कोई साधु संत हमें अगर अच्छी इच्छा दे रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, तो वहां पर सेड या सेड टू की जगह पे ब्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसका है, ब्लेसिंग का भाव आ रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्लेस्ड कर देंगे बेटा। ठीक है, जैसे मान लो कोई साधु तुमको आशीर्वाद दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लेस्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो सेंटेंस हमने दिया है, द सेंट सेड, तो क्या हो जाएगा भैया, सेंट कह रहा है, साधु कह रहा है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि हम सेंट भी लिख दें, जो हमने नहीं लिखा है, तो इस गोले को बड़ा करते हुए इसको छोटा कर दिया जाए। तो द सेंट ब्लेस्ड कॉमा काउंट के जगह पे दैट, बिल्कुल सही बात है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। अब यहाँ पर तो तुम चाहो तो यहाँ पर मी मान करके यहाँ पर इसको आई कर सकते हो, इस यू को। और दूसरा एक रूल है कि इसको हम लोग थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। यू को हम किस में करते हैं, थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। तो थर्ड पर्सन हम लोग यहाँ पर ही लिख देते हैं। यू भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे कर सकते हो, आई टोल्ड यू, ही माइट गेट अ सन, ही माइट गेट अ सन। लिखिए इसको, लिख तो रहे नहीं होगे, स्क्रीनशॉट ले लो, पता है लिख नहीं रहे होगे, जल्दी जल्दी करो, बढ़ा जाए आगे। एक ये चीज देख लो, ये ग्रीटिंग्स हैं, गुड मॉर्निंग क्या है भैया, विशिंग है, ये विश है, ये भी विश है। गुड नाइट या फिर कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लास्ट में बोले जाते हैं ना, तो उसमें हम लोग बेड का यूज करते हैं। ठीक है, फेयरवेल भी क्या है, लास्ट में बोले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जा रहा हो विदाई के टाइम पर, तो इन सब में जो लास्ट में बोले जाते हैं, जिसमें अब मुलाकात नहीं होनी है, तो वहां पर हम लोग बेड का यूज करते हैं। समझ में आ रहा, बाकी टाइम पे विश, प्रेड या फिर कर्स्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसीलिए मैंने ये दिखाया कि ये ध्यान दे दो, बेड का यूज किया जाता है गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे, अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो भी चलेंगे, चलो मिल गया। प्रायः प्रेड के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेड आ रहा है तो वहां पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, देखो, माई सिस्टर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू इन योर वर्क। मेरी सिस्टर ने, मेरी बहना ने मुझसे कहा कि तुम्हारे काम में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो हम लोग क्या करेंगे, माई सिस्टर प्रेड। अब देखो क्या लगाना है, फॉर ना, तो प्रेड फॉर मी दैट गॉड हेल्प यू इन योर वर्क, दैट गॉड, अब में था तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज समझ लो, गॉड कहीं पर आता है ना बेटा, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, उसका फर्स्ट लेटर। गॉड हो गया कोई मरे हुए व्यक्ति जो अभी संसार में नहीं है, उनके बारे में कोई बात कही जाएगी तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में भी आ जाए। अब यहाँ पे अगर ही आया होता और गॉड के लिए वो ही रिफर किया जाता, तो ही का एच बड़ा हो जाता, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही हो, इसको याद रख लेना। तो गॉड में था तो मे के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट हेल्प। अब यू के हिसाब से, यू है तो इसके हिसाब से मी हो जाएगा, हेल्प मी इन माई वर्क। ठीक है,
माई सिस्टर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी इन माई वर्क। क्लियर, आ रहा है समझ में? देखो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू गेट योर जॉब। मेरा फ्रेंड कहता है मुझसे, भगवान करे तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाए। तो ये मेरे लिए प्रे कर रहा है ना, तो प्रे के लिए हमने बता दिया है माई फ्रेंड प्रेड फॉर मी, कॉमेंट जगह पे दैट यू गेट योर जॉब। यू मी के हिसाब से आई हो जाएगा, मेक माइट हो जाएगा, आई माइट गेट योर, माई हो जाएगा माई जॉब। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, ज़्यादा शेयर किया करिए, और हमारे चैनल को, जो भी बहुत छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल नई उम्र का है, इसको भाई साहब भयंकर तरीके से सब्सक्राइब करिए, करवाइए, एकदम तोड़ डालिए सारे बटन, ठीक है, सब्सक्राइब वाले, और सारे मत तोड़ देना, ख़त्म, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो, हम लोग का चैनल ग्रो कराओ, तुम्हें और अच्छी वीडियोस मिलेंगी, करो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए